ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो मुझे ना कंफर्म करना था कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है। परफेक्ट। कैसे हो रही है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बुनियादी तौर पे रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को फिजिकली टच ना करो, लेकिन उसकी मेजरमेंट्स ले लो जो कि आपको फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट में, स्टडी में आपकी हेल्प करे। मुख्तलिफ तरीके से लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं। आपने बहुत से लोग सुने होंगे, जैसे वो बताते हैं कि जी जमीन के अंदर तेल है, या कहते हैं जी फला फला जगह पर मिनरल्स हैं, कि वहाँ पहाड़ में सोना है, ये वो। तो वो उनको कैसे पता लगता है? वो सैटेलाइट से पता लगता है। क्योंकि हर जो मिनरल है, हर जो भी एक मटेरियल है, मेटल है, उसकी एक एक वेव लेंथ है, उसकी एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक यानी कि जब भी उसकी सूरज उसके ऊपर पड़ता है, तो उसकी एक वेव लेंथ जनरेट होती है, जो कि अर्थ पे मतलब सूरज सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ती है, और जमीन से फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो वो सैटेलाइट्स जो हैं वो रिमोट सेंसिंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से लोग ड्रोन्स यूज करते हैं, इसी तरीके से एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स, या इस तरीके से और भी बहुत सी फनकारियां हैं जो कि इसके अंदर होती हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो सैटेलाइट के जरिए रिमोट सेंसिंग करना है। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है कि हमने रिमोट सेंसिंग के जरिए से मालूम कर लेना है कि हमारी जो कि स्टडी साइट्स थी। अब मैं आपको अपनी स्टडी साइट दिखाता हूँ। ये आपको गोल सा दायरा नजर आ रहा होगा। अब ये बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको क्लियर करूँ, तो ये इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद में हमारे पास हमने वो जगह निकाली हुई है जो कि 15 किलोमीटर बफर एरिया है, यानी कि 15 किलोमीटर सर्कल है अराउंड आवर रूस्टिंग साइट। तो रूस्टिंग साइट जो होगी वो दरमियान में, जहाँ भी ये हाथ का प्रिकर्सर है, वो वहां पे होगी। ठीक है। और मैंने खुद ही इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स डाले थे, जीआईएस कोऑर्डिनेट्स। तो उसने मुझे पॉइंट किया कि यहाँ पे आपका है। वो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। ओके। सो ये जो ब्लैक आपको अब सर्कल नजर आ रहा है, ये वो ब्लैक जो डॉट आ रहा है, ये वो रूस्टिंग साइट थी। ये जो इलाका है, ये समझ लें कि आप 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का बफर है। बल्कि 4 का भी नहीं है, 5 किलोमीटर का बफर है। 5 किलोमीटर का बफर है। और ये जो है वो पूरा 14.7 या 15 किलोमीटर का बफर है। तो ये जो मैं डिफरेंट बफर्स कह रहा हूँ, ये जो गोल एरिया है, बफर कहते हैं जहाँ पे अगर हम अपने लिहाज से देखें तो हमें ये कहेंगे कि बफर वो एरिया है जहाँ तक चमगादड़ें उड़ के जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमें मालूम है कि एक चमगादड़ नॉर्मली अगर वो चले तो वो 15 किलोमीटर चलती है खाना खाने के लिए, रात के वक्त उड़ती है। तो मैंने 15 किलोमीटर का बफर बना लिया। तो अब दरमियान से जिस तरफ भी जाएगी, तो 15 किलोमीटर इसकी बाउंड्री जो है, ये ब्लू, उस बाउंड्री तक ही जाएगी, तो ये 15 किलोमीटर होगा। ठीक है। तो वो किसी तरफ भी जाएगी तो इसी के अंदर ही होगी वो। अब मैंने इस 15 किलोमीटर के अंदर अंदर मैंने देखना है कि कौन से वो कौन सी चीजें खा रही है। अच्छा, वो कौन सी चीजें खा, मिसाल के तौर पे हमें पता है कि ये इसके इस्लामाबाद के नॉर्थ में ना, ये एक जंगल टाइप है, ये पहाड़ टाइप है, ये सिटी है, ये सेक्टर्स हैं। ये सैटेलाइट की इमेज है। और ये सेंटिनल 2 एक सैटेलाइट है जिसकी रेजोल्यूशन है 30 मीटर, यानी कि इसका एक पिक्सल जो है वो 30 मीटर के बराबर है। अब मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, फर्दर करता जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे आप देखें आबादी नजर आ रही है, रोड नजर आ रहे हैं, कुछ ग्रीन नजर आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार यहाँ पे क्या है। अच्छा, जो सैटेलाइट है ना, उसको सैटेलाइट क्योंकि ह्यूमन नहीं है, तो वो ऐसे परसीव नहीं कर रही कि ये बिल्डिंग है या ये कोई दरख्त है। वो सिर्फ ये देख रही है कि इससे कौन सा मुझे कलर रिसीव हो रहा है। तो 3 मेजर कलर्स होते हैं और फिर उनकी आगे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आपको पता है कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो मेन प्राइमरी कलर्स हैं, लेकिन इनको अगर हम मिक्स करते हैं तो वो डिफरेंट कलर्स बनते हैं। जैसे आपको पता है रेनबो के अंदर कलर होते हैं। तो सैटेलाइट हर डिफरेंट कलर, जो एक एक माइन्यूट कलर है, मेरे ख्याल में 256 कलर्स हैं जो कि पूरे स्पेक्ट्रम में है, लाइट के स्पेक्ट्रम में।
तो वो सारे कलर इस इमेज में से वो परसीव कर रही है। उसको पता है कि पानी, अगर पानी गाढ़ा पानी है या गंदा पानी है, गंदला पानी है, तो उसका कलर, मिट्टी वाला पानी, उसका कलर और है। सैटेलाइट को पता लग रहा है क्योंकि कलर और है। इसी तरीके से साफ सुथरा पानी है तो वो ग्रीन होगा, सॉरी ब्लू होगा, वो भी उसको पता लग रहा है। क्यों पता लग रहा है? क्योंकि वो कलर पता कर रही है, उसको बाकी किसी चीज से देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस डाटा को ना फर्स्ट ट्रेन कर देते हैं। थोड़ा सा मुझसे शेयर करें, आपको मेरी समझ आ रही है या मैं, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जी सर, आ रही है समझ। जी सर, समझ आ बिल्कुल रही? समझ आ रही है, थैंक यू। क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि आप लकी हो, क्योंकि मैं आपको पंजाबी उर्दू सब में बता रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि ये आपको पूरी किताबें पढ़ोगे उसके बाद भी यही बात पता लगेगी कि मैं आपको बहुत ही आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। पूरा मैं आपको रिमोट सेंसिंग के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो बड़े आसानी के तरीके से बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझना है, फिर भी मुझसे पूछ लेना। अगेन, ये हमें पता लग रहा है कि ये सेक्टर है जहाँ पे आबादी है, बिल्डिंग्स हैं, हमें अंदाजा हो रहा है, राइट? हमें हमारी सेंस बता रही है कि यार ये बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इनके एक यूनिक इनकी स्ट्रक्चर है, राइट? ये बड़े लाइन है, मतलब अगर आप कहोगे कि यार ये रोड, मुझे कैसे पता लग रहा है ये रोड है, क्योंकि रोड सीधे ही होते हैं, राइट? और हमेशा ऐसे ही रोड चलते हैं, तो मुझे पता लग गया ये रोड है। अब ये मेरी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं इस दुनिया से हूँ, कह सकते हैं कि मुझे पता है रोड ऐसे हैं। मेरी ह्यूमन परसीव मैं ऐसा करता हूँ। दूसरा मुझे ये है कि शायद मैं इस्लामाबाद का ही हूँ, जैसे आप इस्लामाबाद के हैं या किसी शहर के हैं, तो आपको पता है यार यहाँ से तो रोड ही जाता है। दो तरीके। जब आपको ये चीजें, आपको आइडिया हो गई, आपके, आपको कहने का मकसद ये है कि आपको अपने स्टडी एरिया की अवेयरनेस हो गई कि यार मेरे स्टडी एरिया में उस जगह पे ये चीज़ है, इस जगह पे ये चीज़ है। ठीक है। अब इसको ना करेंगे क्या कि अब मैं ना, अगर मैंने इसके ऊपर कोई चीज़ रन करनी है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि आप जो है वो, मतलब अगर आपने इसके ऊपर कोई रिमोट सेंसिंग एनालिसिस करना है, अब मुझे इसमें सवाल ये है कि मुझे क्या जरूरत पड़ गई इन चीज़ों को मालूम करने के लिहाज से, कि मुझे क्या लेना देना कि मैं सड़क को मालूम कर लूँ, या मैं इन दरख्तों को मालूम कर लूँ, या इन बिल्डिंग्स को मालूम कर लूँ किसी। तो इसकी क्या एप्लीकेशन क्या है, इसकी कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो सकती है इंफॉर्मेशन जो कि मुझे सेटेलाइट बता रही है। तो जो चीज मुझे सैटेलाइट बता रही है, और ये पिक्चर जो है, जो आपको नजर आ रही है, ये नॉर्मल पिक्चर नहीं है, यानी कि ये कोई कैमरे की पिक्चर नहीं है, किसी मोबाइल से खींची हुई पिक्चर नहीं है। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मोबाइल वाली इंफॉर्मेशन नहीं है जो मोबाइल की पिक्चर में होती है। इसके अंदर बुनियादी तौर पे आपको फोर इसके बैंड्स हैं। बल्कि इनफैक्ट ये जो पिक्चर है इसके अंदर, अगर आपको एक मिनट में आपको शायद दिखा भी पाऊँ, कि इसके अंदर 8 बैंड्स हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि इसके अंदर 8 बैंड्स हैं। कहीं पे नजर, बट वट एवर, 8 बैंड, 8 बैंड क्या है? एक वेव लेंथ है, एक स्पेक्ट्रम है। मैं आपको थोड़ा इसमें इसको शेयर, स्टॉप करता हूँ, मैं आपको स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ कि वो स्पेक्ट्रम में कौन सी बात कर रहा हूँ, 8 वेव लेंथ की क्या बात है। एक मिनट, जस्ट गूगल से मैं देख रहा हूँ उसकी कोई पिक्चर वगैरह। में से किसी को पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? आदिल, जी सर। मैंने कहा पता है ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम सर, डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइट होते हैं सर। ठीक होगा जी। अब सॉरी। आपको मेरी नेट की स्क्रीन नजर आ रही है, ये जो मैंने शेयर की हुई है? जी सर, मैं ओके। अभी अभी ज्वाइन किया है क्योंकि चला गया था। ये आप करेंगे तो हम इंटर और भी कुछ है। जी सर, अभी ये आप पिक्चर नजर आ रही जी। पिक्चर आ विजिबल रही है, राइट? स्पेक्ट्रम जी। विजिबल अब ये स्पेक्ट्रम नजर आ रही जी।
ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, इसके अंदर तीन बुनियादी कलर्स हैं, बाकी तो इसकी शेड्स हैं। बुनियादी कलर हैं ब्लू, ग्रीन और रेड, RGB कहते हैं इसे। अच्छा, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये इटसेल्फ मल्टीपल वेवलेंथ का है। आप देख रहे होंगे इसमें इंफ्रारेड वेवलेंथ है, एक माइक्रोवेव है, एक FM AM या रेडियो वेव जिसे कहते हैं, एक लॉन्ग वेव्स हैं, एक एक्स रेज हैं, एक अल्ट्रा वायलेट, ये सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। और ये डिफरेंट, इसको हम डिफरेंट बैंड्स कहते हैं। तो जो ये विजिबल लाइट है ना, इसके अंदर तीन बैंड्स हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। फिर ये इंफ्रारेड में आ जाएं, तो इसमें आपके पास तीन है। एक को कहते हैं नियर इंफ्रारेड, और एक को कहते हैं जनाब मिडल इंफ्रारेड, और इस तरह थर्मल वेव्स भी होती हैं, जिससे आप जमीन का टेम्परेचर मालूम कर सकते हो। ये जो प्रोडिक्शंस आती हैं बाज़ सेटेलाइट से, क्या जमीन पे क्या टेम्परेचर होगा, तो वो यही होता है। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको थोड़ी समझ आ गई। तो अब कहने का मकसद ये है कि जो सेटेलाइट की इमेज है ना, वो ये सारे स्पेक्ट्रम कैप्चर कर रही होती है, ये डिफरेंट बैंड्स को कैप्चर कर रही होती है। जो आम मोबाइल की पिक्चर है, वो ये सारा कुछ नहीं कर रही होती, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन को कैप्चर कर रही होती है। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, अब मैं बैक टू पवेलियन। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे पता लग गया कि यहाँ पे डिफरेंट, और ये जो हमें नजर आ रहा है ना अभी, सॉरी, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है पिक्चर, ये बुनियादी तौर पे तीन कलर्स की वजह से हमें नजर आ रही है। हमें बाकी कोई कलर और नजर नहीं आता। ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू को देख सकती है, राइट। उसका उसकी बाकी जो भी हमें कलर नजर आते हैं, वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन होता है। हमें अल्ट्रा वायलेट नजर नहीं आती। हमें कभी ब्लूटूथ नजर आया है कि कोई फोन से ब्लूटूथ कर रहा है, या कोई इंफ्रारेड हम पे मार रहा है? हमें कुछ नजर नहीं आता वो सारा कुछ, क्योंकि वो हमारी हम ह्यूमन आई से, वो रेंज नहीं है हमारी ह्यूमन आई की। लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, सेटेलाइट वो मेजर करती हैं। और ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जो है वो समझ लें कि जब हम वेजिटेशन को या ट्रीज को मेजर करेंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंस है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ फिलहाल। ओके, देन अब हमने कोई रिमोट सेंसिंग करनी है। अब एप्लीकेशंस बताने लगा हूँ आपको। एप्लीकेशन ये है कि अगर हमें पता लग जाए कि यार इस पाकिस्तान के अंदर हमने मालूम करना है कि गंदम कितनी हो रही है एक साल के अंदर, या पंजाब के अंदर गंदम कितनी होती है। तो अब ये तो नहीं पॉसिबल कि हर बंदा जाए, हर खेत की इंफॉर्मेशन ले, जनाब आपकी कितनी गंदम हुई है, या आपकी कितनी। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट? कि आप इतने ज्यादा, पंजाब बड़ा है या पूरा पाकिस्तान बड़ा है, तो आप क्या हर बंदे से जाके पूछेंगे? नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप ऊपर से सैटेलाइट की पिक्चर्स लेंगे। आप गंदम गंदम मिसाल के तौर पे, अगर आप, मैं आपको कोई खेत दिखाता हूँ। ये मुझे कोई खेत नजर आ रहे हैं किसी आबादी के अंदर, राइट? ये छोटे छोटे दरमियान में करके, या कोई मजीद अच्छे वाले दिखाता हूँ। ओके, अभी आपको जरा ब्लर नजर आ रहा होगा थोड़ा, यहाँ पे मैं रखता हूँ। कुछ ना कुछ आपको नजर आ रहा है। मैं आपको मजीद अच्छी वाली पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको जरा जो अवेलेबल है फ्री में वो दिखा रहा हूँ। ये फ्रीली अवेलेबल इमेजेस हैं सेटेलाइट की, और इनसे भी सारा काम होता है। आपको इस लैंडस्केप में आपको ये नजर आ रहे हैं, खाली खेत हैं। इस जिस टाइम की पिक्चर खींची गई है, उस टाइम ये खेत खाली थे। लेकिन अगर इसके अंदर गंदम होगी, तो मैं जाके इस एरिया को ना ट्रेन कर लूंगा। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया। तो मिसाल के तौर पे, कहाँ से, एनीवेज, मिसाल के तौर पे ये एरिया है। आपको ये नजर आया है, ये जो मैंने एक शेप बनाई है इसके ऊपर? काइंडली मुझे कोई बताइए। ओके, तो अब मैंने ये शेप बना दी, राइट? अब अब मैंने इस शेप के में गया, इस शेप को बताया, और फिर मैं इसकी थोड़ा सा ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज की। इसको ज्योमेट्री से मैंने कर दिया, वीट के स्पेलिंग क्या होते हैं, चलो राइस लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। राइस हो गया, राइस। और हमने इसको कह दिया कि जनाब, ये हमारी क्लास 1 हो गई, जो कि राइस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो हमने बनाया है ना, ये राइस है। अगर
मैं बस ऐसे ही ना रफ ट्रेन कर रहा हूँ। ये भी राइस है जी। ये भी राइस है। अब ये मुझे पता लग गया जी, राइस है। अब मैं कहता हूँ यार, मुझे ये भी पता लगे कि यार ये ह्यूमन आबादी कितनी है इस लैंडस्केप में, तो मैं जाऊंगा, मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ऐड न्यू लेयर। और मैं कहूँगा जी ह्यूमन सेटलमेंट। मैं इसको कहता हूँ जी क्लास 2 है ये क्लास क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने फर्दर ना ट्रेनिंग करनी है, मतलब फर्दर मैंने कोई करना है, एनालिसिस करना है, राइट। तो मैं मुझे फिर वो कंप्यूटर ये तो नहीं बताएगा कि ह्यूमन सेटलमेंट कितनी है, वो मुझे ये बताएगा कि जनाब क्लास 2 इतनी परसेंट अवेलेबल है इस लैंडस्केप के अंदर। मिसाल के तौर पर अभी मैं ह्यूमन सेटलमेंट कर रहा हूँ, राइट, ट्रेन कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जनाब ये जो इलाका है यहाँ पे घर बने हुए हैं, या ये इलाका है घर बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो ना, उसने उसी के अंदर ही ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर ही 2 पॉलीगॉन्स हैं। तो जितने भी ह्यूमन सेटलमेंट होंगे ना, वो सारे इसी के अंदर ही आएंगे। वो अलहदा से नहीं बना रहा लेयर। अगर कोई मुझे चीज अलहदा से बनानी है, मुझे रोड बनाना है, तो मुझे एक और न्यू लेयर ऐड करनी पड़ेगी। मुझे पानी ऐड करना है, यानी कि अब मुझे लग रहा है कि ये कोई दरिया है या कोई नहर है या कोई इस तरह से है, तो मैं इसके लिए फिर एक नई लेयर ऐड कर दूंगा, जिसको मैं वाटर कह दूंगा। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि मैं जो कह रहा हूँ। ओके। सो ओके नाउ, अब मैंने जब ये सारा कर लिया, ये ट्रेनिंग कर ली मैंने डेटा की, और ये मैंने मल्टीपल टाइम करनी, ये एक दो तीन से नहीं करनी। ये बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ती है। मतलब इवन आपको 1000 टाइम्स करनी पड़ जाती है, अगर आपको बहुत ही कोई सोफेस्टिकेटेड एनालिसिस है, 2000 टाइम। लोग 10,000 टाइम तक करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो उनका क्या एम क्या है। कुछ लोग जो हैं वो कुछ और तरीके से भी करते हैं। वो मैं आपको मजीद कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बस ये समझें, जब हमें ये सारी चीज़ें लैंडस्केप के अंदर हमने पहले ट्रेन कर ली कि जो सेटेलाइट है, जब वो अ, पानी को देखे तो यानी कि जब पानी का एक खास आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन आ रही है, एक खास वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है पानी से, जो सेटेलाइट कैप्चर कर रहा है। तो मैंने उसके ऊपर लेबल कर दिया ये ब्लू के साथ कि ये पानी है। तो जितने भी लैंडस्केप के अंदर पानी होगा ना, जहाँ पे कोई तालाब होगा, जहाँ पे कोई नहर होगी, जहाँ पे कोई दरिया होगा, तो जो भी उस रेंज के अंदर वेवलेंथ वापस सेटेलाइट रेंज एक्सेप्ट कर रही है कि ये, तो वो ऑलरेडी मैंने उसको लेबल कर दिया है वाटर, तो वो उसे वाटर ट्रीट करेगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि लैंडस्केप के अंदर वाटर कितना है, या लैंडस्केप के अंदर आपके राइस कितना है, और आप वीट कितना हो रहा है। लेकिन ये सारा आबादी कितनी है, ट्रैफिक क्या है, ये सारा कुछ ये सब पता लग जाएगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया। उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ हैं, समझ लें कि स्टैट्स के या कैलकुलेशन के, कंप्यूटेशन के, इस तरह से डिफरेंट हैं, प्लेटफॉर्म हैं जो वो आपको उसका निकाल के दे देंगे। अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक या नहीं? नो सर, ठीक है। ओके देन, अब मैं आपको ना ये दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने अभी काम आपको बताया है ना, वो एक्चुअल में होता कैसे है, जो हमने अपनी स्टडी के लिए किया है। तो मैंने जो कर लिया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
एक में थोड़ा ना, एक एक मिनट लगेगा शायद। ये नजर आ रहा है, जो ये चीज नजर आ रही है आपको? ओके। नाउ अगर हम देखें इसको, तो ये वो मेरा लाहौर है जहाँ पे हमारी रूस्टिंग साइट थी। इसके दो डिफरेंट बफर्स बने हुए हैं, जो आपको सारा समझ आ चुकी है ऑलरेडी। और अगर मैं इसको करूँ तो, अच्छा, ये सादा सेटेलाइट की पिक्चर है जो कि मैंने आपको दिखाई थी। सेंटिनल 2 की पिक्चर है ये। अगर हम इसको जूम इन करते जाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने तक जाती है। ये वो आपको नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में वो वाला क्या नाम था, बाग जनाह टाइप। तो शाहराह कैद आजम के पास से हम गुजर रहे हैं। ठीक है। तो ये अब ठीक है, अब मैंने ना इसको ट्रेन किया ये 6 क्लासेस के अंदर: फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, अर्बन एरिया, सॉरी अर्बन पार्क, ह्यूमन सेटलमेंट, रोड एंड वाटर बॉडी, वट। जब मैंने ये कर लिया ना, फिर मैंने इसको, मुझे फाइंड करना था कि यार ये जितने भी 6 वेरिएबल्स हैं, ये इस लैंडस्केप में कितना कोई पार्ट कर रहे हैं, कितनी कोई कंट्रीब्यूशन है इनकी। क्योंकि इससे मुझे ये पता लगेगा कि एक अगर आबादी में, एक रूस्टिंग साइट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है और कम फील्ड है, तो इसका मतलब यह है कि वो एंथ्रोपोजेनिकली स्ट्रेस्ड है, लाइक उस पे ह्यूमन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उस रूस्ट साइट पे। तो उसका, या उस जगह पे ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि ज्यादा करीब आबादी है, तो आपको पता है कि ज्यादा करीब आबादी होने से ज्यादा टेम्परेचर होते हैं। तो बहुत सी मुख्तलिफ हाइपोथेसिस हैं जो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल मेरे पास ये 6 थी। तो अब जब मैंने इसके ऊपर क्लासिफिकेशन रन की ना इसी पिक्चर के ऊपर, तो वो ऐसे हुई। एक मिनट, इसको थोड़ा टाइम लगता है ये, क्योंकि ये बहुत हैवी किस्म का एनालिसिस हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताऊं कि अगर ये काम मल्टीपल, यानी कि ये जो ये एनालिसिस हो रहा है ना, ये जो ऊपर रिमोट सेंसिंग लग रही है, इसके मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं। इस क्यू जी आई एस में भी हो जाता है, ये आर्क जी आई एस में भी हो जाता है। इस तरीके से और भी 2-4 सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर हो जाता है। लेकिन गूगल अर्थ इंजन का क्या एडवांटेज है उन सबसे? सबसे पहली बात यह है कि क्यू जी आई एस भी फ्री है, लेकिन ये भी फ्री है। लेकिन क्यू जी आई एस से बेहतर किस लिहाज से? क्योंकि इसमें हमें सैटेलाइट इमेजेस डाउनलोड नहीं करने पड़ रहे हैं। यानी कि पहले वरना आपको सारे सैटेलाइट इमेज डाउनलोड करने पड़ते हैं, एक एक इमेज, मल्टीपल इमेजेस चाहिए होते हैं आपको बाजू का। वो आपको कोई डाउनलोड नहीं करना, एक इमेज होता है वो 1 GB का होता है, और आपके कंप्यूटर की एक्सटेंसिव पावर लग रही होती है कोई भी एनालिसिस करने के लिए। तो वो जरूरत नहीं पड़ता, राइट? तो वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। आप गूगल अर्थ इंजन पे, ये गूगल के कंप्यूटर हैं जो आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं रिसर्च के। तो आप सोचेंगे जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो अगर कोई बंदा इस गूगल मैप को यूज करना शुरू कर दे रिसर्च के लिए, तो कितना अच्छा होगा यार। उसको तो कोई, गूगल उसको सपोर्ट कर रहा है सारा कुछ रिसोर्सेज, एक जगह से दूसरे जाने के लिए, लेकिन वो सेम डाटा को रिसर्च के लिए भी यूज कर रहा है। इसी तरीके से गूगल आपके लिए इतनी चीजें लेके आया हुआ है कि ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो मतलब आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखें, इसमें ना मैं सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडल, मेरा प्रिकर्सर नजर आ रहा है, ये मॉडल टाउन नजर आ रहा है, राइट? अब ये जरूरी नहीं है कि 100% ये सही करे क्लासीफाई। मतलब ये पॉसिबल, मतलब इसमें दिक्कत हो सकती है। मतलब ये डिपेंड करता है सैटेलाइट की जो इमेज है उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर, कि ये कितनी इसकी रेजोल्यूशन है। स्पेक्ट्रल उसे कहते हैं, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, वो कितनी। लेकिन अगेन हमें एक अच्छा आइडिया दे रहा है कि यार इस लैंडस्केप के अंदर ये वेरिएबल्स कितने में हैं। अब आपको एक तो यहाँ पे नजर आ गया कि यार अगर आप इस लेजेंड के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको फॉरेस्ट लाहौर के अंदर कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फॉरेस्ट है ही कोई नहीं, तो कहाँ नजर आएगा? इसी तरीके से अगर आप क्रॉपलैंड्स देखें, तो ये जो इर्द गिर्द लाहौर के एरियाज हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको येलो कलर की क्रॉपलैंड नजर आ रही है। अर्बन पार्क देखें, तो आप देखें जी, अर्बन पार्क और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये भी आपको कुछ ना कुछ, असल में ये थोड़ा इस जगह जाके ना, क्योंकि ये 2 क्लासेस
इसे समझने के इसमें थोड़ा मसला इस लिहाज से है कि ये बड़ी अर्बन पार्क बहुत थोड़ा होता है, राइट। इस वजह से वो क्लासेस को मिक्स कर रहा है। लेकिन अगर आप वाटर को देखें, ये वाटर, तो आपको बहुत क्लियर वाटर के पूरा रावी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट पॉइंट बताने का है कि जिस तरीके से आप डाटा को ट्रेन करोगे ना, वो उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करेगा। अगर आपने उसको बताया कि शहर यहाँ पे है, जहाँ पे ये येलो है, जो एरिया येलो है, जो फील्ड बता रहा है, क्रॉप लैंड बता रहा है, अगर मैं इसको ट्रेन कर देता एज अ शहर या आबादी, तो ये येलो की जगह ये इसको कर देता, ये दूसरा आबादी वाले कलर को कर देता, या अगर मैं पानी को ये क्रॉप लैंड पे करता तो ये पानी बना देता। तो ये तो आपने जितना इफेक्टिवली इसको ट्रेन करेंगे ग्राउंड पे जाके या ऊपर सैटेलाइट से करेंगे, तो उतना ही अच्छा ये ट्रेन होगा। अब क्या है कि मैंने ये सारा काम सैटेलाइट की इमेजरी को देख के ट्रेन किया, यानी कि जो मुझे वहां ऊपर से नजर आ रहा था सैटेलाइट से, मैंने वो उस तरीके से इसको ट्रेन किया, ठीक है। मैं इसको दोबारा भी ट्रेन कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन लेकिन जो एक्चुअल में लोग काम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फील्ड में जाते हैं। वो फील्ड में जाते हैं, वो बताते हैं जनाब इस कोऑर्डिनेट के ऊपर, या नजर आ रही है चीजें मेरे, तो एक मिनट चले, हाँ, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर दरख्त है, इस जीआईएस कोऑर्डिनेट के ऊपर रिवर है, तो वो एक्यूरेटली अपनी पोजीशन लेता है सैटेलाइट, और उस जगह को वो पर्टिकुलर क्लास असाइन कर देता है। ठीक बात हो गई। तो उसमें फिर गलती का चांस नहीं होता। अगर ऊपर से आप कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी गलती के चांस हैं। दूसरी गलती के चांस ये होते हैं कि आपकी जो सैटेलाइट की जो है रेजोल्यूशन है इमेज की, वो ब्लर है। मिसाल के तौर पे जिस जो 30 मीटर इमेज है ये वाली, अब 30 मीटर इमेज में ना, आप अगर आप एक सर्टेन लेवल तक जाते हैं तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, उसके पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो आपको कुछ भी नजर नहीं आती है। आई डोंट नो कि ये रन क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अभी करेगा। मैं सिर्फ वो दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पिक्सल फटना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अगर आप जहाँ पे जाए ना, अ, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है, समझ आ रही है, आबादी नजर आ रही है, पार्क शार्क नजर आ रहे हैं, कोई सड़क नजर आ रही है, कोई ये वो सब कुछ नजर आ रहा है। और यहाँ पे अभी 500 मीटर है। अगर आप बॉटम में देखें ना, जहाँ पे लेजेंड है उससे थोड़ा सा नीचे, तो ये 500 मीटर है। तो मतलब यहाँ पे ये 500 मीटर रेजोल्यूशन पे ये नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो ये अब 200 मीटर पे चली गई है, और कुछ ना कुछ बेहतर नजर आ रहा है। ओके, 200 से अगर मैं मजीद नीचे जाता हूँ, तो अब थोड़ा ना ठीक है, अब 100 मीटर पे भी कुछ ना कुछ हमें है, लेकिन अगेन पिक्सल यहाँ पे फटना शुरू हो चुके हैं 100 पे ही। अगर इससे मजीद क्लियर और जाते हैं, तो क्या होता है, एक मिनट। सैटेलाइट इमेजेस ला, ये ना इतना ये आसान नहीं है, ये पूरा जितने भी सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें जो खास हमारे इमेज हैं वो लाने में और इसके ऊपर प्रेजेंट करने में काफी टाइम लगता है। लेकिन कितना कम टाइम लग रहा है, अगर आप वैसे करते तो आपका दिन ही लग जाने थे पूरे। अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो पिक्सेलेटेड हो गई है पिक्चर, बिल्कुल एक एक पिक्सल आपको नजर आ रहा है, जिससे चीजें जो है ना वो सही को क्लियर क्लियर नहीं हो रही। तो तो अभी हमें क्या चाहिए, अगर हम एक एक इंडिविजुअल ट्रीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी ना सिर्फ ये बहुत अच्छी सैटेलाइट इमेज चाहिए, बल्कि हमें बहुत अच्छा चाहिए ट्रेनिंग डाटा चाहिए, यानी कि ज़मीन पे जाके हमें पता हो कि जनाब ये दरख्त कौन सा है, और फिर हम उसको ट्रेन करेंगे, तो ताकि वो उसका इमेज ले सके, ताकि वो फर्दर सैटेलाइट अच्छे तरीके से क्लासीफाई कर सके चीज़ों को। मैं आपको लास्ट चीज़ जो इस चीज़ में दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मैंने आपको कहा था ना कि ये हमने 6 क्लासेस हैं जो लेजेंड्स के अंदर हैं, कि ये कितना परसेंटेज कर रही है। तो अ, अब उसमें आप अगर आप देखें ना, मैंने इनका एरिया कैलकुलेट किया है। एक मिनट, वन सेकंड।
ये वो 0 1 2 3 4 5 6 जो भी ये गिनती लिखी हुई है ना, ये इन क्लासेस को शो कर रही है। और ये एरिया शो कर रही है इन किलोमीटर स्क्वायर। अगर मैं ए को ओपन करूंगा ना, तो ये 6.71 किलोमीटर स्क्वायर एरिया शो कर रही है जीरो को, फॉरेस्ट को, फॉर इंस्टेंस। कि उसको लग रहा है कि इस इमेजरी में 6 किलोमीटर या 6 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया फॉरेस्ट है। और अगर अब मैं क्रॉप लैंड को करता हूँ, तो ये बता रही है जी 402 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो क्रॉप लैंड है, जो कि एक्सपेक्टेड है, ज्यादा होने चाहिए। अगर मैं ह्यूमन अर्बन पार्क की बात करूँ, तो वो उसने 26 बताया है किलोमीटर स्क्वायर। 195 किलोमीटर स्क्वायर इसने ह्यूमन सेटलमेंट बताई है। 35 इसने रोड बताए हैं, और 11 उसने वाटर बताई है। अच्छा, आपको लग रहा होगा यार कि इमेज तो थी 15 किलोमीटर की, बफर की, और ये इसने कहाँ से 400 किलोमीटर कहाँ से निकाल दिया? तो बुनियादी तौर पे जब आप सरकमफेरेंस, आप ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है कि ये टोटल एरिया जो है ना, ये इसमें अगर मैंने खुद कैलकुलेट किया, ये 686 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है गोल। अगर आप इंडिविजुअल मतलब पूरा एक सर्कल का एरिया ही है। बफर जो है वो 15 किलोमीटर का है, लेकिन एरिया उसके अंदर जो है वो 686 किलोमीटर स्क्वायर है। उसको उसने फर्दर डिवाइड कर दिया 6 क्लासेस के अंदर, जो मैंने उसे बताया। मैं इसके मजीद क्लासेस डालता डालता तो मजीद उसी में क्लासीफाई करता रहता। मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी या? एक मिनट देखना है। ओके, ऑल क्लियर। ओके, नाउ अब मैं आपको एक और इमेज की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, अभी आपको नजर आ रही है चीज? ओके। अच्छा, अब आप नजर, अब आपको ये चीज, आपको अब सेटेलाइट की जो है वो इमेज आपको बड़ा जबरदस्त लग रहा होगा यार, कि इसने तो बड़ी चीजें हमारी साफ कर दी हैं, राइट? मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। ये ना हमारे खानपुर के ऊपर ये इमेज है। ये जो बड़ा इमेज है ना, पहला जो मैंने आपको लाहौर वाला दिखाया है, वो 30 मीटर सेंटिनल 2 की रेजोल्यूशन थी, जिससे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सारे लोग उसी से करते हैं, समझ पा गई? जितनी भी ये ज्यादा आप इवन नेचर में पेपर पब्लिश हुए हैं, बेशुमार जगह पे पेपर पब्लिश होते हैं, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल वही हैं, तो वही लोग करते हैं। लेकिन आपको ये जो एक एक मिनट, आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, जो आपको ऑलरेडी नजर आ रही है। सो ये प्लैनेट स्कोप एक सैटेलाइट है, जो कि कमर्शियल सैटेलाइट है, फ्री नहीं है। इसका ये इमेज है, और ये हमने अपने स्टडी साइट के लिए लिए हुई हैं सारे इमेज। तो आपको, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 4.7 मीटर है। कहाँ 30 मीटर और कहाँ 4.7 मीटर। तो हम 4.7 मीटर पे हमारे पास इमेजेस आ चुके हैं। अगर हम इसको क्लियर करते जाएं, जूम इन करते जाएं ना, तो ये ब्लर नहीं होगी, बहुत जाके नीचे जाके ब्लर होगी। इवन आप 50 मीटर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी पिक्चर ब्लर नहीं हो रही। अभी आपको ये डैम का पानी नजर आ रहा है, ये रोड नजर आ रहा है, ये दरख्त नजर आ रहे हैं। मुझे पता है ये यूकलिप्टस के दरख्त हैं, ये रोड जा रहा है, ये है पानी है, इस तरीके से ये सब कुछ नजर आ रहा है। ये 4.7 मीटर है। अभी मैं 20 मीटर पे चला गया हूँ। इवन 20 मीटर पे भी मैं चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि 20 मीटर पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सारा पिक्सल नहीं होगा। अगेन अभी तक मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास इससे भी ज्यादा मैंने पिक्चर ले रहा हूँ, इससे ज्यादा, यानी कि रेजोल्यूशन की इमेजेस ले रहा हूँ। ये भी पैसों से मिलते हैं, जो आपको अभी नजर आ रही है, और बड़ी महंगी मिलती है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा आपको चीज दिखाने लगा हूँ। अब नजर आई है आपको कोई चीज? अब आप मेरी कमाल को दाद दें जरा।
यार दे दे, कोई नहीं, ऐसा ना करें। ठीक है। तो अभी आपको कितनी क्लैरिटी नजर आ रही है? आपको रोड नजर आ रहा है, आपको सब कुछ, आप लगता है आपकी जैसे कोई नई ग्लासेस आपको लग गई हो, इतनी क्लैरिटी से नजर चीजें आ रही हैं आप। ये जो आपको रेजोल्यूशन नजर आ रही है, ये है 0.5 मीटर पे है। 0.5 मीटर यानी कि 0.5, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की रेजोल्यूशन है, जो कि बहुत जबरदस्त, यानी कि इससे बढ़ के फिर बहुत ही कम है जो किसी को अवेलेबल है। तो हमने ये भी अपने साइट के लिए ले लिया। अब जो आप, मैं आपसे आखिरी जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। मैंने आपको ट्रेनिंग समझा दी कि किस तरीके से आपने वो जो मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेनिंग करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो ट्रीज है ना, हम्म, आपको ये सर्कल नजर आ गई, मैं इसको ट्री कह रहा हूँ, मैं इसको एक पर्टिकुलर ट्री कहूंगा। मैं इसको कहूंगा यूकलिप्टस ट्री, या ये बेर का दरख्त है, या कोई भी दरख्त है। तो ये हर दरख्त डिफरेंट प्रोफाइल देता है ऊपर से देखने में। जैसे ही आपकी इमेज की रेजोल्यूशन बढ़ती है, आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो सेटेलाइट को भी ऐसे ही होता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर, मतलब मैंने गोल करना है, मैंने ये सही कर नहीं रहा। मैं गोल करके जैसे जितना दरख्त है उसी को, अगर मैं बहुत ही एक्यूरेट करूं किसी दरख्त को, मिसाल मिसाल के तौर पे ये वाला दरख्त है, मैं कोशिश करूंगा यार जितना ये दरख्त फैला हुआ है ना, मैं उसी पे रह के उसी को ट्रेन करूं। तो ये गोल है जी, मैंने इसको बताया कि ये है यूक्लिप्टस है। मैंने इस पे ना मल्टीपल टाइम इसको ले लेना है यहाँ से। मैंने इसके ऊपर एक एक और सर्कल बना दिया, या एक शेप बना दी, उसी को मल्टीपल टाइम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हर एंगल से सैटेलाइट को पता लग जाए, थोड़ा ज्यादा बड़ा, सारे तरीके से सैटेलाइट को पता लगे कि यार ये ही यूक्लिप्टस है, या यही वो दरख्त है जिसकी मैं तलाश में हूँ। इस तरीके से हमने आपने ट्रेन करना है डाटा को फील्ड में जाके। अब इसमें दो ऑप्शन मौजूद हैं। एक मिनट, मैं जरा, एक मिनट। ओके। तो आपने मिसाल के तौर पे उसको मल्टीपल जाके ना, आपको, आप अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे खानपुर में आपने काम किया है, तो आपको, आप जब जाएंगे तो आप इस पिक्चर को देखेंगे, और आप जब इस सड़क से गुजर रहे होंगे तो आप कहेंगे यार ये वो यूकलिप्टस ही है, राइट। तो आप इसको यूकलिप्टस को इस तरीके से ट्रेन कर लेंगे, और इस तरीके से आपसे मल्टीपल टाइम मल्टीपल दरख्तों को जाके ट्रेन करना है कि इसको ये करना है। और फिर अगर दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, या तो ये है कि आप मतलब कोई फोटो के जरिए से, मैं मजीद इसमें ना सर्च करता हूँ कि हमने ट्रेन, या तो आपको ये समझ आ जाए जो ये मैं आपको करा रहा हूँ, आप खुद यहाँ पे ट्रेन करके मुझे डाटा भेज दो। या फिर ये है कि आप मुझे बता दो कि इस कोऑर्डिनेट पे ये दरख्त है, और मैं फिर उस कोऑर्डिनेट पे जाके उसको ट्रेन खुद कर लूँ, जैसे मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये डबल काम हो जाएगा, एक मतलब आप कोऑर्डिनेट भेजोगे, और ये बहुत ही आसान है। तो इसमें ट्रेनिंग करना कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, ये सिर्फ नई नई लेयर डालनी है, और इस तरह से आप आगे से आगे ट्रेन करते जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके। नाउ बैक टू मेन टॉपिक। अब ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ रिमोट सेंसिंग नहीं कर रहे हैं हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, बहुत ही कम। रिमोट सेंसिंग ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉप का एरिया एस्टिमेट करना होता है, या उनको कोई और कोई मतलब इस तरह के काम, वाटर का लेवल चेक करना है, ये वो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप एक ट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करता है, लाइक ग्रीन है तो वेजिटेशन होगी, या ग्रीन है तो वो राइस की फील्ड होगी, ग्रीन है तो ये होगा, तो ग्रीन है तो वो होगा। लेकिन हम ग्रीन के अंदर डिफरेंट शेड्स में जा रहे हैं, और डिफरेंट शेड्स में हम एक एक ट्री को देख रहे हैं। तो जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुख्तसर तरीके से मैं बताऊं, तो वो ना सिर्फ कलर को पहचान रही है कि कौन सा कलर आ रहा है, बल्कि वो शेप को भी पहचान रही है कि ये जो दरख्त है, सफेदे का दरख्त है, वो लंबा सा होगा, टाली का दरख्त है वो चौड़ा सा होगा, उसके पत्ते मोटे होंगे, या जो भी उसके एक हर ट्री का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट उसकी शेप है।
तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस शेप को भी रिकॉग्नाइज करेगी जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, राइट? तो जैसे आपने देखा होगा, लोग तस्वीर कैमरे के सामने बंदा जाता है तो वो बताता है ये बंदा है। वो होता नहीं है, बाज़ औक़ात कैमरा आपको बता देता है, जैसे फेसबुक पे भी बाज़ औक़ात वो आपको बता देता है कि यू आर टैग इन दिस पिक्चर सम टाइम, कि आप, हालांकि आपको आपने कभी उस पिक्चर में नहीं होते, लेकिन वो आपको बता देता है जनाब कि आप इस पिक्चर में हैं, तो आपको टैग करना चाह रहा है, ये जो, तो वो बात, वो एग्जैक्ट वही प्रिंसिपल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो स्ट्रक्चर को भी वो कर रहा है। तो ये मैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ, इवन नासा के साइंटिस्ट के साथ, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है, ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी जो पब्लिकेशन होगी ना, ये दुनिया से जरा हटके ही होनी है, मतलब बहुत ही लाइक इंडस्ट्री में लीडिंग पब्लिकेशन होनी है, क्योंकि हम सैटेलाइट के डाटा को यूज करके, गूगल अर्थ इंजन जो कि फ्री है उसको यूज कर करके, और ट्रीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हमें कंजर्वेशन में और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में, और बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और ये जो स्किल मैं आपको सिखा रहा हूँ अदील, आपको और ये और मुदस्सर और जो भी आगे, ये आपकी अपनी रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ में कंजर्वेशन के काम हमेशा होते हैं। आपने कल को कल वाइल्ड लाइफ में जॉब आदिल तो करते हैं, मुदस्सर ने भी वाइल्ड लाइफ में जाना है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्किल है जो आप लाजमी सीखें, और मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। लेकिन आपको ये थोड़ा हार्ड है, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। Any question for me? नो नो सर, ऑल इज फाइन। और सर एक और है, ये जो आपका लेयर वाला ऑप्शन है ना, ये हमारा नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा? ये जहाँ से आप न्यू लेयर ऐड करते हैं ना। वो आ जाएगा, वो थोड़ा आपको ना, वो आ जाएगा, वो थोड़ा, मैं आपको चीजें भेजूंगा, वो आ जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो सर आपका कोई सवाल? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। काफी समझ चीजें आई है आपके बात? बताने से समझ आई है। तो इंशाल्लाह जब हम ट्राई करेंगे तो मजीद अगर कोई हुआ इशू तो आपसे इंशाल्लाह जरूर पूछेंगे। बाकी मैं, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है और ये वीडियो हमने इंशाल्लाह शेयर कर देनी है, तो इसमें अब ये है कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, राइट, तो अगरचे इसकी फंडिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं आपको अपनी तरफ से पे करूंगा, और ठीक पे करूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छी नेक्स्ट पब्लिकेशन देगा। तो इसमें बस यही समझेंगे यार, बड़ा एक पाकिस्तान के लेवल में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो अगरचे हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन है बहुत बहुत ही लाजवाब काम। मेरे लिए अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, वरना हम एंड कर देते हैं यहाँ पे। नो सर, थैंक यू सो मच सर। बस सर आपका। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मजीद कुछ हुआ तो आपसे जरूर इंशाल्लाह पूछेंगे। परफेक्ट हो गया। लास्ट थिंग, इख्तिताम करने से पहले, ये हमने कब करना है, स्टार्ट करना है, राइट? तो अभी मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो एटलीस्ट जो मैंने इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, वो उसको ज़रा अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कर लें कि एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपको सेंस नहीं होगी काम करने की कि आप क्या कर रहे हैं, आप दरख्तों को क्यों कर रहे हैं, उनको उनकी बार बार उनका ट्रेनिंग डाटा ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, तब तक आप काम इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको, जब तक आप किसी की बेसिस नहीं डेवलप करते, वो काम सही नहीं करेगा। वो कहेगा यार पता नहीं करता भी है ये नहीं है, ये दरख्त होंगे। लेकिन हमें एक एक दरख्त की बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आपको अंदाजा ही नहीं है कि जो उसके बाद जो आगे जो काम होना है, जो बड़ा एडवांस लेवल का काम है, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर ट्रेनिंग डेटा ही खराब होगा, अगर वो आप यूकलिप्टस की बजाय बेर को या किसी और दरख्त को यूकलिप्टस बना के पेश कर देंगे, तो वो सिस्टम तो उसको यूकलिप्टस ही लेगा, तो अब कितना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे जो इमारत की बुनियाद है वो ही उल्टी पड़ जाएगी, तो वो फिर इमारत क्या खड़ी होगी। ट्रेनिंग डाटा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यार। जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, वो ये है कि बहुत अच्छी सैटेलाइट इमेजरी लूँ। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रपोजल लिखे हैं। ये जो मुझे मिली है, ये जो आप देख रहे थे, ये प्रपोजल लिखने के बाद मिली है। ठीक है, ये फ्री में ऐसे नहीं, मैंने कहीं डाउनलोड नहीं की हुई, मुझे प्रपोजल के बाद मिली है, और मैंने बहुत अंत तक मेहनत करने के बाद मिली है। इस तरीके से जिन लोगों के साथ मैं राब्ते में हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाया काम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनके साथ मेरी बड़ी मुश्किल से मीटिंग सेटअप हुई है।
आप आप सिर्फ आप समझ लो कि यार आप इस इस पूरे प्रोसेस का एक पार्ट हो, जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रगल है, जिसमें यानी आपने अपनी जगह में जाना है जहाँ पे आपने ट्रेन करना है, राइट। आपने बताना है यार ये दरख्त जो इस सेटेलाइट पिक्चर में नजर आ रहा है ये वो वाला दरख्त है। आपने सिर्फ ये पार्ट करना है, लेकिन उसके बाद जो एक स्ट्रगल है वो एक लंबी स्ट्रगल है जो मैं खुद कर रहा हूँ। आपको आपका मुझे लगता है फिजिकल के अलावा आपका काम बहुत आसान है। मेरा इसमें बहुत ज्यादा मेंटल काम है। और प्रपोजल लिखना है, राइटिंग, ये वो एक्स वाई जी तो बहुत लंबा है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उतनी ही कमिटमेंट शो करोगे जितनी मैं आपके सामने जिस तरीके से बोल रहा हूँ आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि यार ये बंदा कितने कर रहा है कि यार ये है। नहीं, इंशाल्लाह सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। और एक और सर है कि हमें बफर जोन 15 किलोमीटर का ही रखना है। जो आपने ट्रेन करना है ना वो तो 15 में ही है, लेकिन आपने 15 पूरे इलाके में नहीं जाना। मैं आपको बताऊंगा कि मे बी 1 किलोमीटर के अंदर आपने ट्रेन करना है, क्योंकि 15 तो स्टडी एरिया है। ट्रेनिंग जो होती है वो कम एरिया में होती है। मैं ये सोच रहा था कि हम एटलीस्ट या आप समझ लें कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अराउंड रूस्टिंग साइट होगा। और उसके अंदर जो मैं एक्सपेक्ट अभी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि 5,000 दरख्तों को हम इस तरह से करेंगे। अब आई डोंट नो कि हाउ मच लोग 10,000 करते हैं। मेरे सामने एक एग्जांपल है जिसमें 10,000 उसने की है, मैंने कहा 10,000 पॉसिबल नहीं है। 5,000 में लेट्स सी के जब हम फिजिकली ग्राउंड पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेकिन 5,000 हमारा टारगेट होना चाहिए। जो भी बंदा है जो भी रूस्टिंग साइट कवर कर रहा है। और इसमें मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 से 10 दिन लग सकते हैं 5,000 दरख्त करने में। आई डोंट नो कि मतलब, हाँ, लेकिन ठीक ये हो। सारा और लेकिन यार ये लोग सारा काम करते हैं और ये कोई ऐसा हम नहीं कर रहा है कि कोई हम अलहदा से ही कर रहे हैं। ट्रेनिंग करते हैं लोग, लेकिन लोग रिमोट सेंसिंग के लिए करते हैं खाली। हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए हमें ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए, लाइक, क्योंकि एक एक दरख्त की डिफरेंट, यानी यूक्लिप्टस जो है ना उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर है, राइट। यूक्लिप्टस एक जैसा नहीं होता, सारे सफेद एक जैसे नहीं, उनके अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर उसकी शेप है। तो वो हम सबको कैप्चर करना चाह रहे हैं कि कोई छोटा है यूकलिप्टस, बड़ा है यूकलिप्टस, सारा। तो आप बड़ा अमेज होंगे जब ये इसके ऊपर जब ये रन करेगा ना एनालिसिस, तो एक नेक्स्ट लेवल ही आएगा। उम्मीद है कि आप विजुलाइज कर सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। आप अपने जहन में ये तखयल में ला सकते हैं कि जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो कितनी जबरदस्त होने वाली जी सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अब हमें सर प्लांट को कवर करना है या एरिया को कवर करना है? है। आपको सिर्फ प्लांट्स देखने हैं, जितने भी दरख्त हैं ना बस वही देखने हैं। वही देखने हैं, लाइक कितने और किलोमीटर दरख्तों में दूर भी जाके? और दरख्तों में भी आपको मैं खास दरख्त बताऊंगा। ये नहीं है कि आपने हर दरख्त जाके कर लेना। हमने ठीक हो वही गया सर। दरख्त देखने हैं जो चमगादड़ें खाती हैं, और खास तौर पे वो वाले जिनमें विटामिन सी है। ये एक नई आगे स्टडी जा रही है, वो इससे भी ऊपर की होगी, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन हमने अभी तक वही देखने हैं जो कि हीट स्ट्रेस में उनको काम आ रहे हैं। ठीक है, समर के अंदर, ठीक हीट हो गया। स्ट्रेस के अंदर अच्छा। इनमें। जी सॉरी। अच्छा, सॉरी सर, कितनी रेंज में जाके देखना है सर? यार मैं पहले आपको बताया कि 1 किलोमीटर के अंदर ये मैं कोशिश ये करूंगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हमारे दरख्त कम हो जाते हैं, मतलब 1 किलोमीटर में आपको वो दरख्त मिलता ही कोई नहीं है या कम मिलते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। वरना मैं चाहता हूँ कि ठीक। अगर हम 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ये सारा कुछ कर लें तो ज्यादा बेहतर। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा चलें फिरें। इवन अगर आपका घर करीब है, उस ठीक। 15 किलोमीटर में आता है, तो आप अपने घर में के करीब वाले कर लें। जरूरी तो नहीं है कि आप उसके करीब, मतलब हमें ट्रेनिंग डाटा चाहिए विद इन 15 किलोमीटर, कहीं पे भी हो, राइट। ठीक लेकिन हो गया वो सर। 15 किलोमीटर के अंदर हो, और एटलीस्ट 5,000 जो है वो दरख्त हों, जिससे हाई क्वालिटी डाटा जनरेट होगा जो कि हमें फर्दर हेल्प करेगा एक्चुअली। ठीक हो। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। और इसमें यह है कि आपने चलना होगा, चलना, मिसाल चलना भी पड़ता है, बाइक भी यूज करना पड़ता है, तो वो सारा मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा। वो कोई इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। ठीक होगा जी। इंशाल्लाह मैं जी सर। जी कुछ जी ठीक अरसे हो में गया फिर सर। आपसे करता हूँ इस बारे में बात के हाउ टू नेक्स्ट। लेकिन आप सबके लिए जो आप ये वीडियो आप सुन रहे हो, जो आप बाद में सुनोगे, आपको गूगल अर्थ इंजन को यूज करो। मैं आपको रिसोर्सेज शेयर करता हूँ, आपको बेसिस डेवलप शुरू होने जो आपने अपने लिए करना है। खास तौर पे अगर आप वाइल्ड लाइफ में हो तो आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपको ये जी सर। दुनिया की ये स्किल है यार, और ये अभी अभी आई हुई है, ये 2-4 साल पहले की बात है। ये हमारे बुजुर्गों हम्म, के पास नहीं थी, तो आपने जी तो अभी इंशाल्लाह करनी सर। है ये बात। इंशाल्लाह सर। ठीक है। ओके जी। जी, बेस्ट ऑफ लक। और ओके कोई सर, थैंक यू परेशानी। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सो अल्लाह मच सर। हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।